डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में बीए बीएससी सेकेंड ईयर के सेमेस्टर थर्ड में जो आपकी मैथ की बुक है स्टैटिक, उसमें एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं हम। तो सो लेट अस फर्स्ट सी द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 7. A ladder of the length 2a and weight w with its center of gravity 3/8 of the way up it stand on a smooth horizontal plane resting against a smooth vertical wall, and the middle point is tied to a point in the wall by a horizontal rope of the length L. Find the tension of the rope, reaction of the wall, and the horizontal reaction at the horizontal plane. तो इसके वर्किंग रूल के लिए हमने लास्ट टाइम वीडियो बनाया था जिसमें इन क्वेश्चंस 5.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के लिए वर्किंग रूल हमने एक्सप्लेन किया हुआ है। सो फर्स्ट वर्किंग रूल हमारे पास क्या था कि आप एक डायग्राम नीट एंड क्लीन आप डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो आपके पास क्या गिवन है, देखिए ए बी आपके पास एक लैडर है जिसकी लेंथ आपकी क्या है 2a, ये लैडर है। तो इसकी लेंथ आपके पास क्या है 2a। लैडर का जो वेट है वो आपका 3/8 लेंथ ऑफ लैडर पे है, यानी कि जो AG है वो आपका क्या हुआ 3/8 ऑफ लेंथ ऑफ टोटल लैडर, यानी कि AB की वैल्यू जैसे ही आप 2a पुट करोगे तो AG बिकम 3/4a। तो 3/8 लेंथ पर इसका जो वेट है वो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। नेक्स्ट क्या करें, इसके मिड पॉइंट पर एक रॉप है जिसकी लेंथ क्या है L, इज टाइड विद द पॉइंट ऑन अ वर्टिकल वॉल। तो रॉप का एक पॉइंट जो है वो लैडर के मिड पॉइंट से टाई है और दूसरा जो एंड है वो वर्टिकल वॉल के एक पॉइंट पर टाइड है। तो जिससे जो रॉप की लेंथ है वो क्या है आपकी L है। तो MD क्या बन गया आपका L, क्योंकि M इसका मिड पॉइंट है। सो AM इक्वल टू MB क्या हो गया, हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ लैडर, यानी कि हाफ ऑफ 2a का मतलब A, राइट। तो ये M जो है लैडर का मिड पॉइंट है। सो AM जो और MB क्या हो जाएंगे इक्वल, राइट। तो सेकेंड पॉइंट क्या था कि सभी जितने भी फोर्सेस हैं आप उसको शो करेंगे। तो फोर्सेस हमारे पास कितनी हैं, देखिए एक तो वेट ऑफ लैडर जो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, टेंशन इन द स्ट्रिंग, T बी द टेंशन इन द स्ट्रिंग। ये हॉरिजॉन्टल प्लेन पर लैडर है, लैडर का एक एंड है। सो नॉर्मल रिएक्शन होगा वर्टिकल अपवर्ड। लेट R बी द नॉर्मल रिएक्शन एट पॉइंट A। लैडर का जो दूसरा एंड है वो वर्टिकल वॉल के साथ है। सो आपका यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन होगा हॉरिजॉन्टली परपेंडिकुलर टू द वर्टिकल वॉल। लेट S बी द नॉर्मल रिएक्शन एट द B। तो हमारे पास हमने चार फोर्स हैं, हमारे पास चारों फोर्स हमने मेंशन कर ली। टेंशन इन द रोप, नॉर्मल रिएक्शन एट A, नॉर्मल रिएक्शन एट B, और वेट ऑफ द लैडर वर्टिकली डाउनवर्ड, राइट। उसके बाद लेट हम कंसीडर करते हैं कि जो लैडर है लेट अल्फ़ा एंगल बनाती है हॉरिजॉन्टल के साथ। तो ये अगर अल्फ़ा एंगल बना रही है तो ये भी आपका क्या हो जाएगा अल्फ़ा एंगल बन जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बन गए, राइट। तो लेट अल्फ़ा बी द एंगल लैडर मेक विद द हॉरिजॉन्टल। नेक्स्ट स्टेप क्या था कि आप कोई भी दो डायरेक्शन लेते हैं परपेंडिकुलर डायरेक्शन, तो जनरली हम क्या लेते हैं, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ले लेते हैं और एक हम क्या लेते हैं वर्टिकल डायरेक्शन में। उसके बाद सभी फोर्सेस को रिजॉल्व कर रहे हैं हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। इससे पहले ना हमारे पास एक और था कि ज्योमेट्रिकल रिलेशन को आप शो कर रहे हो। तो जब ज्योमेट्रिकल रिलेशन को शो कर रहे हो तो ट्रायंगल आप देखेंगे BMD इज़ योर राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये अल्फ़ा एंगल है क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। तो इसमें अगर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हो, MD आपको पता है क्या है L, MD आपका है L लेंथ ऑफ रॉप, और ये BM आपका क्या है A,
हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ लैडर। तो आपके पास बी डी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का रूट। ठीक है, पाइथागोरस से हम अप्लाई कर रही हो। सो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, तो बी डी क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का रूट। साइन अल्फा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज, वैल्यू पुट कर दी। कॉस अल्फा क्या होता है आपका, बेस अपन हाइपोटेन्यूज, सो एल अपन ए। तो हमने ज्योमेट्रिकल रिलेशन आपने रिप्रेजेंट कर दिए। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, रिजॉल्व कर रहे हैं, फोर्स हॉरिजॉन्टली रिजॉल्व कर रहे हैं। तो हॉरिजॉन्टली देखिए हमारे पास कितनी फोर्स है, हमारे पास दो फोर्स हैं, एक हमारे पास टी है और एक हमारे पास एस है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। तो टी टेक एज पॉजिटिव, एस टेक एज नेगेटिव, सो टी माइनस एस इक्वल टू 0 और यू कैन से टी इक्वल टू एस। वर्टिकली देखिए हमारे पास कितनी फोर्स है, एक हमारे पास है W वर्टिकली डाउनवर्ड और एक है हमारे पास नॉर्मल रिएक्शन एट ए वर्टिकली अपवर्ड, अपोजिट डायरेक्शन में है। इसको पॉजिटिव लेते हैं, एक को नेगेटिव, तो अपवर्ड को पॉजिटिव, R माइनस डब्ल्यू इक्वल टू 0 और यू कैन से R इक्वल टू W। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि हम वो पॉइंट चूज़ करते हैं जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ फोर्सेस आपकी पास कर रही है, तो हम चूज़ कर रहे हैं पॉइंट ए। सो ए के अबाउट मोमेंट निकालते हैं। इस प्लेन में कोई भी एक पॉइंट के अबाउट हम मोमेंट निकालते हैं, तो हम वो पॉइंट ले रहे हैं ए। जब मोमेंट निकालेंगे तो मोमेंट क्या होता है आपका, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो आर इसी में से पास कर रहा है, सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिकम 0, राइट। तो आर मल्टीप्लाई 0। नेक्स्ट फोर्स क्या है, डब्ल्यू क्या है आपका क्लॉकवाइज, सो माइनस ऑफ डब्ल्यू। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या बनेगा, लेट ये किस पे ओ पे मीट कर रहा है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका बन गया ए ओ, तो माइनस डब्ल्यू ए ओ, राइट। नेक्स्ट क्या है, टेंशन। टेंशन में परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या बन जाएगा आपका सी डी। तो क्योंकि सी डी अगेन आपका क्या है, क्लॉकवाइज है, तो टी इंटू सी डी आपका क्या बन जाएगा, क्लॉकवाइज में नेगेटिव। लास्ट क्या है आपका एस फोर्स, तो एस फोर्स क्या बनता है, एंटी क्लॉकवाइज है अबाउट ए, सो एस बिकम पॉजिटिव और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या बन जाएगा एस से ए का बी सी, तो एस इंटू बी सी इक्वल टू 0 और यू कैन से एस इंटू बी सी इक्वल टू टी टाइम्स ऑफ सी डी। ये दोनों आप इक्वल के इस साइड ले गए, तो टी इंटू सी डी प्लस डब्ल्यू इंटू ए ओ। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ज्योमेट्रिकल रिलेशंस को यूज़ कर रहे हैं। अगर आप देखें ट्रायंगल ए और जी में, ये ए ओ जी इस ट्रायंगल में, तो इस ट्रायंगल में देखो तो ए ओ अपॉन ए जी आपका क्या बनेगा, साइन ऑफ अल्फा, सो ए ओ क्या बन जाएगा आपका ए जी सॉरी कॉस ऑफ अल्फा, तो ए ओ क्या बन जाएगा ए जी कॉस ऑफ अल्फा। ए जी आपको गिवन है क्या 3/4 टाइम्स ऑफ ए, तो पुटिंग द वैल्यू ए जी की 3/4 ए, और कॉस ऑफ अल्फा भी हमने अभी निकाला था, कॉस ऑफ अल्फा हमारे पास क्या है एल बाई ए। तो जैसे ही हम वैल्यू पुट करते हैं कॉस ऑफ अल्फा एल बाई ए, तो ए ओ हमारे पास क्या आ जाएगा 3/4 एल ए, राइट। सिमिलरली इन द ट्रायंगल, इसमें इस रेक्टेंगल में क्या होगा, सी डी किसके बराबर हो गया, ए एम ओ डैश के बराबर हो गया। लेट ये इसको मीट कर रहा है ओ डैश पे, हम ट्रायंगल ले रहे हैं ए एम ओ डैश। तो ए एम ओ डैश में जो एम ओ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, एम ओ डैश अपॉन ए एम क्या बन जाएगा आपका साइन ऑफ अल्फा, सो एम ओ डैश क्या बन गया ए एम साइन अल्फा, एम ओ डैश ए एम क्या है आपका ए साइन ऑफ अल्फा। साइन ऑफ अल्फा की ऑलरेडी हम वैल्यू निकाल चुके हैं, ए स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर अपॉन ए, यहाँ पे पुट कर रहे हैं, तो ए स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर अपॉन ए, तो एम ओ डैश हमारे पास क्या आ गया ये, और एम ओ डैश किसके बराबर है हमारे पास सी डी के बराबर, तो सी डी हमारे पास ए इंटू ए स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर अपॉन ए के बराबर आ गया, राइट। तो यहाँ से हम ए ओ और सी डी की वैल्यू हम अगर इसमें पुट करते हैं, इसमें पुट करते हैं तो सॉल्व करते हैं रीअरेंज करके, वी गेट टेंशन इन द स्ट्रिंग इक्वल टू 3WL अपॉन 4 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का अंडर रूट। और यहाँ से T इक्वल टू एस है, एस क्या है हमारा नॉर्मल रिएक्शन एट द वर्टिकल वॉल,
तो टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड नॉर्मल रिएक्शन एट द वर्टिकल वॉल हमारे पास 3WL/4 √a² - l² मिलेगा। और तीसरी चीज़ हमको क्या निकालनी थी, नॉर्मल रिएक्शन एट द हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो नॉर्मल रिएक्शन एट द हॉरिजॉन्टल प्लेन आपका क्या है, आर, ये ऑलरेडी किसके बराबर है, W वेट ऑफ द लैडर। तो R W weight of the ladder. So this is your question number 7th of the exercise 5.2. In the next video we will do the question number 9th. Question number 8 और 9 बिल्कुल सेम लाइन पे है क्वेश्चन नंबर 7 कि सॉरी we will do question number 11 in the next video. Thank you for watching this video.